गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ जिनका प्री क्लियर हो चुका है। प्री या सीबीटी फर्स्ट अपन बोल सकते हैं, जिनका क्लियर हो गया, और उनको भी बधाइयाँ जिनका नहीं हुआ, क्योंकि आगे बहुत एग्ज़ाम आ रही हैं। जैसे ग्रुप डी हुआ, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम आ रही हैं रेलवे की या एसएससी की, तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। और आज मैं यहाँ पर आपके साथ बात करूँगा सीबीटी 2 के लिए मैथ्स की। तो मैथ्स में आप कैसे 35 में से 35 पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हो, इसकी मैं रिगार्डिंग आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ कि जैसे कंसेप्ट सभी को पता है। जैसे अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, प्रीलिम्स निकाला है, तो मैथ्स आपको आती होगी। आप मतलब कि 26, 27, 28, 30 तक क्वेश्चन बना लोगे आराम से ईजीली। लेकिन जो आपको डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है, 30 और 35 में 5 क्वेश्चन में। जैसे 30 से ऊपर आप अगर जाओगे तो वहाँ डिफरेंस क्रिएट होने लगता है। तो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे अपन को एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच से वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे तो एक तो होता है कि नॉर्मल स्टूडेंट होता है, एक थोड़ा सीरियस बोले या जिसको थोड़ा सा अच्छा नॉलेज है, वही यहाँ पे 35 क्वेश्चन पूरे सही कर पाएगा। तो मैं आज आपके लिए बताता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन को देखना है पहले, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन देखा फिर डायरेक्ट सोल्व करने लग जाए। एक बार क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ हमेशा ध्यान देना है। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई मिक्सर और एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो उसमें ये बोल रहा है कि एसिड और वाटर है, तो 12:7 में है, और टोटल मिश्रण वो बोल रहा है कि 95 लीटर है। लास्ट में बोल रहा है कि मिक्सर को जैसे मिक्सर का रेशियो हो गया 2:3, तो इसमें कितना वाटर मिलाया। तो और अपन को फिर इस वो 5 लीटर मिलाने पे ये रेशियो हो गया, 5 लीटर वाटर मिलाने पे। और वो अपन को पूछ रहा है कि इनिशियल मिक्सर है वो कितना लीटर मिक्सर था। तो अपन यहाँ से ये देख सकते हैं इनिशियल मिक्सर टोटल कितना था, 12 + 7, मतलब ये 19 का तो मल्टीपल पक्का मिलेगा अपन को। और एक बार क्वेश्चन की ऑप्शंस रहते हैं ABCD, इनमें आपको एक नज़र ऐसी मारनी ही है। भले ही अपन को बाद में क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन एक बार अपन ऑप्शन को ज़रूर देखेंगे कि क्या पता मेरा ऑप्शन 19 का मल्टीपल मिल जाए। ये छोटी छोटी तरीके हैं, और ये ऐसे नहीं कि आज आपको मैं बोला और आप ऐसे देखने लगे और मिल जाएगा। ये आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे एकदम रिपीटेडली, जैसे आप हर बार मिक्सर एलिगेशन कर रहे हो या कहीं भी, ये मैं मिक्सर एलिगेशन की बात नहीं कर रहा, ये हर जगह आपको काम आने वाली है। अभी जैसे कोई दूसरा SICI का हुआ या फिर कोई भी हुआ, डिजिट सम या फिर लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट, ये सभी अप्रोच अपन को देखनी है। जैसे आप मिक्सर एलिगेशन की बात करें यहाँ पे, या फिर सबसे ज़्यादा तो ये लगने वाला है अपना इधर एडवांस मैथ में। एडवांस मैथ में कहाँ पे ऐसे 11 का मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई, ये अपन चेक कर सकते हैं जल्दी से, तो ये पकड़ में भी आती हैं। जैसे सिलेंडर हुआ, गोला हुआ, बेलन हुआ, शंकु हुआ, तो इसमें अपन निकाल सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में दे रखा है कि रेडियस ये है 4/7 है, कोई भी मान लो, और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है बेलन का, कुछ भी मान लो x है। तो लास्ट में ये पूछ रहा है कि अपन को और ऐसे बोलता है कि पाई की जगह 22/7 ले जाए। एक बार ऑप्शन और क्वेश्चन को ढंग से आपको देखना है। अगर वो कहीं अप्रोक्सीमेशन की बात तो नहीं कर रहा है, अगर अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा है तो अपन को पूरा सोल्व करना पड़ेगा। और उसके लिए भी मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ऑप्शन इसमें दूर दूर रहते हैं। जैसे ABCD है, तो इधर 5 दे दिया, इधर 15, ये 10, ये 8, तो यहाँ ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं, तो अपन अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं इसमें। तो जैसे 11 का मल्टीप्लाई की बात करता हूँ, तो ये बहुत कम, जैसे ऑप्शन उसमें बड़े बड़े मिलते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कोई भी मैं नंबर मांग रहा हूँ। तो ये 11 का मल्टीप्लाई इसमें बहुत की कम में चांस रहेंगे कि एक ही मिलेगा, और आप इसको देख के मार के निकल सकते हो अगर आपके पास टाइम लास्ट में बहुत कम बचा है। दूसरा जैसे प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस की बात मान लो कि ऐसे कोई वस्तु का CP 100 रुपये है, और उसका SP उसको 13% प्रॉफिट पे बेचने के लिए उसका SP कितना होना चाहिए। तो 13% का प्रॉफिट के लिए उसका SP कितना होगा, 113। अब ये जो ऑप्शन है वो एक बार चेक कर लेना, ये 113 का मल्टीपल ज़रूर मिलेगा आपको। ऐसे नॉर्मली ईजीली ले लेता है वो, 1/8 का प्रॉफिट हो रहा है तो 8 से 9 हो रहा है, तो ये 9 का मल्टीपल मिलेगा। तो हमेशा अपन को एक बार ऑप्शन की तरफ ध्यान ज़रूर देना है, तभी अपन
सही से कर पाएंगे। जो 5 क्वेश्चनों की जो लीड है वो अपन को यहीं से मिलने वाली है। और दूसरी बात मैं बताऊँ, जैसे कभी कभी वो बहुत क्वेश्चन बड़ा एकदम क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके दे देगा बड़ी 3-4 लाइन में, और उसका आंसर छोटा सा है। जैसे अभी मैंने CGL के और NTPC के अभी मैं आपको कराऊंगा सोल्व, तो आप देखना उसमें कि कैसे PYQ में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस थे और उसके एकदम एक 1 लीनियर में आंसर थे। तो अभी मैं आपको जैसे कोई क्वेश्चन कराता हूँ कि SICI का कराता हूँ, तो वो बोलेगा कि कोई प्रिंसिपल है 10,850, तो और वो बोल रहा है कि इस पर 10% या 20% कुछ भी मान लो कि वो होने वाला है। तो अपन को ऐसे नहीं करना है, इसका 10% 20% निकालना है। अगर कोई PRT 100 ये पूरा ये इसको भूल जाओ, फॉर्मूले से अपन को यूज ही नहीं करनी है। तो अपन इसका डायरेक्ट करो ना, इसको 1085 इंटू 1.2 बस डायरेक्ट करना ना। 8 1 9 5 9 3 मतलब 15, मतलब आंसर का डिजिट सम 6 आएगा। ऐसे अपन को देखना है। या फिर जैसे जो CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें देखना है। जैसे अपन को बोलता है कि इंटरेस्ट परसेंटेज है 10% रेट, और वो बोल रहा है कि 3 साल बाद आपको अमाउंट बताना है। तो ये हर साल 10 से 11 हो रहा है, फिर 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, मतलब 11 हर जगह है। तो आपको आंसर एक बार ऑप्शन की तरफ ध्यान देना ही है, 11 का मल्टीपल ज़रूर मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे मैं करता हूँ, जैसे ये डिफरेंट अप्रोच ही है, ये अपन को औरों से आगे भीड़ से अलग बनाएगी ना। जो क्राउड है, क्राउड से अगर अलग जाना है तो कुछ अलग हटके अलग करना भी पड़ेगा अपन को। तो ये तरीके ही हैं जो अपन को कर सकते हैं। और आपको कभी भी पूरा सोल्व नहीं करना है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, कोई क्वेश्चन दे दिया आपने आपको कि XY बराबर है 27 और X + Y बराबर दे दिया आपको 12। तो आप एक बार थोड़ा सा इसमें सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो? वैल्यू पुटिंग लगा दी। जैसे X की जगह 9 रख दिया, Y की जगह 3 रख दिया, तो 9 3 12, 9 3 27, मतलब सेटिस्फाई है। वैसे तो सारे करेंगे फॉर्मूला लगा कि X - Y का होल स्क्वायर बराबर X + Y की पावर। ऐसे तो सब कुछ सब कोई करेगा ही ना, -4XY ये तो सब कोई लगाएगा। लेकिन आप इसको अलग कैसे देखोगे, वो वाला तरीका सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे इसके टुकड़े करने थे आपको, जैसे 3 × 9 ये एक पॉसिबल था, या फिर 27 × 1। तो इसके अलावा तो ये हो ही नहीं रहा था। तो 27 + 1 तो 28 हो रहा था, तो इसका सम ही नहीं हो रहा था। ये जो तरीके हैं यही अपन को अलग लेके जाने वाला है। और मैं आपको जब क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा, अभी मैं एक सीरीज़ लेके आने आ रहा हूँ NTPC की, और मैं आपके साथ जो अभी हाल ही में कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसका भी मैं अभी जल्दी आपके साथ एक इंटरव्यू आपकी डिमांड पे लेके आ रहा हूँ। अगर आप एक कमेंट में यस टाइप करना, अगर आप वो चाहते हो कि सर इंटरव्यू लेके आए जल्दी RRB NTPC सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, अगर आप इंटरव्यू देखना चाहते हो कि कैसे उन्होंने तैयारी की, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनके साथ मैं आपको इंटरव्यू करवा दूँगा। और जो कि आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट कर देना कि क्या क्या क्वेरीज़ हैं, उस हिसाब से मैं वो सारे क्वेश्चन उस इंटरव्यू में उस कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनसे मैं पूछ सकता हूँ ताकि। थैंक यू। और मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आने वाला हूँ 30 डेज़ की सीरीज़ मैथ्स के लिए स्पेशल। अपन उसमें ये नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको ये मानूंगा कि मैथ्स आती है। अभी आपकी प्री क्वालिफाई हुआ तो 30 क्वेश्चन तो आप कर लोगे। जो 5 क्वेश्चन है मैं आपको उसी की 5 क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगा। ऐसे नहीं कि सारे, मैं आपको मानूंगा कि बेसिक्स आता है आपको, मैं शुरू से नहीं पढ़ाऊँगा। मैं यहाँ पे जो अच्छी अप्रोच हैं वो लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू।